मेरा जी माता पिता, भगवान के माता पिता बनने के लिए पूर्व में बोली के अतिरिक्त क्या पुरुषार्थ करना होता है और बनने के बाद उनको कैसे संचालित करना होता है आगे? माता पिता बनने का एक भाव अपने जीवन में जब कभी भी किसी भी गृहस्थ के मन के अंदर आता है, उस वक्त उस गृहस्थ का ये विचार रहता है कि हमने जीवन के बहुत सारे भोग लिए हैं, अब हमें सिर्फ एक ऐसा पुत्र प्रसूत करना है जिसके जन्म होने के बाद हमारे अंदर की वासना नष्ट हो जाए। तो उस वासना नष्ट हो जाने के भाव को लेकर के जब दंपति ऐसा पुरुषार्थ करते हैं गृहस्थ जीवन का, उससे जो तीर्थंकर की प्राप्ति होती है, उसके बाद तीर्थंकर के माता पिता आजीवन ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। एक साधना होती है, एक बहुत बड़े पुण्य की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ दंपति ही इस तरीके के तीर्थंकर को जन्म दे पाता है। इसमें भावनाएं रहती हैं। अब जिसके घर के अंदर तीर्थंकर का जन्म होता है वो भिखारी तो होता नहीं। आप खुद देखिए, 15 करोड़ रत्न जो बरसते हैं, मतलब प्रतिदिन उन 14 करोड़ रत्न जो बरसते हैं, उन सारे के सारे रत्नों को तीर्थंकर के माता पिता रोज लुटाते रहते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो वो दान देते 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 महापुरुषों के घर में ही महापुरुष का जन्म होता है। तो उनकी दान देने की अपनी एक महिमा रहती है, कोई चीज़ों में फिक्स नहीं होता। पंचम काल में उस आयोजन की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कई बार तीर्थंकर के माता पिता का जब देख लिया जाता है कि दोनों का शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल व्यवस्थित है, किसी प्रकार के रोग शोक नहीं है, गर्भपात इत्यादि नहीं किया है और गर्भ का निष्कासन भी नहीं हुआ है, जिनके बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं गुरुवर के सानिध्य में, वो कभी माता पिता नहीं बन पाए, ये भी बिल्कुल तय मानिएगा। क्योंकि जब गर्भ कल्याणक की क्रियाएं होती हैं उस वक्त उस माँ को बिल्कुल वैसा महसूस होता है मंत्रों के माध्यम से कि हमारे गर्भ में वास्तव में तीर्थंकर आकर के स्थापित हो गया। जब प्रतिष्ठाचार वगैरह गर्भ कल्याण की क्रियाएं करते हैं, विविध प्रकार के मंत्रों से गर्भ का शोधन करते हैं, अष्टकुमार की देवियाँ माता की सेवा करती हैं, उस वक्त माँ को पूरा रियलाइज होता है कि मेरे पेट में आप गर्भ आकर के तीर्थंकर स्थापित हो गए हैं। तो उस अनुभूति को जीवंत रखने के लिए ये भी एक बड़ा आवश्यक होता है कि जिन भी माँ बहनों को तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य मन के अंदर आया है, उनका किसी भी प्रकार से गर्भ का निष्कासन ना हुआ हो, वे ही तीर्थंकर के माता पिता बन सकते हैं। और जब तीर्थंकर घर के अंदर पैदा होता है, दान देना, मनुहार करना, वैभव का गुंजायमान करना, ये बिल्कुल सहज बात होती है। इसके अलावा तो कोई प्रकल्प मैंने गुरु जी के साथ रह करके नहीं देखा है। यही इनकी क्वालिटी रहती है। दान इत्यादि की जो बात होती है, वो खुद अपने आप में इतने संतुष्ट होते हैं कि आज मेरी पर्याय और मेरा धन इस उपयोग में लग करके धन्य धन्य हो गया। वो दान देते भी हैं, गुरु के सामने हाथ भी जोड़ते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं कि आज इस पर्याय में हमने तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया।